प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु भला है और फिर एक बार प्रभु आज हमारे मध्य में है। परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन उसका वचन लगातार बना रहेगा। हालेलुया। और आज उसी वचन को जिसमें परमेश्वर स्वयं, आप देखिए परमेश्वर इतना महान है कि वचन कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप अगर परमेश्वर को सिमटा हुआ देखना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर पूरा का पूरा परमेश्वर पवित्र शास्त्र में मिल जाएगा। हालेलुया, आमीन। आज मैं अपनी एक छोटी सी कलीसिया को कुछ वचन सिखा रहा था कि हमारे घोषणाओं में और हमारे हुक्म देने में कितना द इम्पोर्टेंस और द पावर ऑफ द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू योर डिक्लेरेशन। आमीन। इस विषय पर आज मैं अपने कुछ लोगों को सिखा रहा था कि आपकी घोषणा में कितनी सामर्थ है। आमीन। और प्रभु की उस वाणी को जब मैं सिखा रहा था तो परमेश्वर के एक वचन की ओर मेरा ध्यान गया। यूहन्ना की पत्री में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। सो आदि में परमेश्वर था ऐसा नहीं लिखा है, आदि में वचन था। हालेलुया। अगर आप आपके स्वर्गीय परमेश्वर यहोवा को ढूंढना चाहते हो, प्राप्त करना चाहते हो तो स्वर्ग की ओर, आकाश की ओर गर्दन को मत उठाइए, पवित्र शास्त्र में अपने ध्यान को लगाइए, आप प्रभु को प्राप्त कर लेंगे। हालेलुया, आमीन। कल से हमने एक नया विषय आरंभ किया है और हम परमेश्वर के धीरज के बारे में सीख रहे हैं। धीरज का परमेश्वर, गॉड ऑफ पेशेंस। आमीन। और कल मैंने आपको मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18, 21 और 22 से कुछ बातें बताई थी और आज फिर एक बार हम पवित्र शास्त्र से और भी कुछ बातों को सीखेंगे। जो भी बातें प्रभु ने आज हमारे लिए लिखी है उसका हम मनन और अध्ययन करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं रोज जैसे हम पहले पवित्र शास्त्र पढ़कर प्रभु का आदर करते हैं, जल्दी से अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल लेंगे और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसका 25 अध्याय और उसके 1 से 5 वचनों को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 25 उसके 1 से 5 वचन। Psalms 25 वर्सेस 1 to 5 एंड हम लोग पहले इसको अंग्रेजी में पढ़ेंगे और फिर हम इसको हिंदी में पढ़ेंगे। Let us read the word of God, the book of Psalms chapter 25 verses 1 onwards. To you, O Lord, I lift up my soul. O my God, in you I trust. Let me not be put to shame. Let not my enemies exalt over me. Indeed, none who waits for you shall be put to shame. They shall be ashamed who are want only treacherous. Make me to know your ways, O Lord. Teach me your paths. Lead me in your truth and teach me, for you are the God of my salvation. For you I wait all the day long. हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितने लोग हिंदी में अध्ययन करते हैं वो मेरे साथ कृपा करके हिंदी में इन वचनों को पढ़ेंगे। वचन कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित न होने दे। मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए। वरन जितने तेरी बाट जोते उनमें से कोई भी लज्जित न होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझको दिखला, अपने पथ को मुझे बता दे। मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। आमीन। ये प्रभु का वचन है। आप दिन भर किसकी बाट जोते हैं? अपने बॉस की जो होते हैं, अपने अधिकारियों की जो होते हैं, अपने कलीग्स की जो होते हैं, मुझे नहीं पता, परंतु ये प्रभु का वचन लिखने वाला दाऊद कहता है, मैं दिन भर यहोवा की बाट जोता हूँ। आमीन। पहला वचन जो हमने पढ़ा, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हालेलुया। जब हमारा मन यहोवा की तरफ लगा होता है ना, तो हम दिन क्या रात क्या तीनों चारों प्रहर हम यहोवा के साथ ही बने रहते हैं। आमीन। इसीलिए तो कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। हालेलुया। वचन यहाँ पर दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने न दे। हालेलुया। ये प्रार्थना जब दाऊद कर रहा है तो अगले वचन में वो लिखता है,
मेरे शत्रु मुझ पर जय जयकार करने न पाए, क्योंकि जब आपका शत्रु आपको लज्जित करेगा, आपको फज्जित करेगा, तो जरूर वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। लेकिन दाऊद प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रभु मैंने तुझ पर भरोसा रखा है, इसलिए तू मुझे लज्जित न होने दे। आमीन। जब आपका भरोसा, आपका विश्वास यहोवा पर बना रहता है, परमेश्वर आपके मुख को काला नहीं होने देगा। ऐसा भजन संहिता 34 और उसका 5वां वचन कहता है, जितनों ने तेरी और दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुख कभी भी काला न होने पाया। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, वरन जितने तेरी बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित न होगा। हालेलुया, आमीन। जब आप यहोवा की बाट जोते हैं, जब आप विश्वास के ढाल को स्थिरता से थामे रहते हैं, वचन वायदा करता है कि जितने यहोवा की बाट जोते हैं उनमें से कोई भी लज्जित नहीं होगा। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे, आमीन, हालेलुया। परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वे ही लज्जित होंगे। आमीन। आगे वचन कहता है, हे यहोवा अपना मार्ग मुझको दिखला और अपना पथ मुझे बता दे। आमीन। आज हमें इस वचन की बहुत जरूरत है इन अंतिम दिनों में। हे यहोवा तू मुझे अपना मार्ग दिखा, मेरा नहीं। मैं जिस मार्ग पर चलता हूँ वो विनाश की ओर ही जाता है, ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। पर जो यहोवा के मार्ग पर चलेगा, परमेश्वर उसके जीवन में उसके उद्देश्य को पूर्णता की ओर लेकर जाएगा। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, अपना पथ मुझे बता दे, अपना मार्ग मुझे बतला दे, अपना रास्ता मुझे बतला दे, ताकि मैं उसी पर चलना सीख सकूं। आमीन। और 5वां वचन कहता है, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है। मैं दिन भर तेरी ही बाट जोता रहता हूँ। हालेलुया। जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं, जब हम उसके पथ पर चलना आरंभ करते हैं, तो 5वां वचन कहता है कि मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। मैं आपको बताऊं, जब आप यहोवा के मार्ग पर चलते हैं, आप सत्य के मार्ग पर ही चलना आरंभ करते हैं। हालेलुया। इसीलिए उसके मार्ग को खोजिए, उसके वचनों पर चलना आरंभ कीजिए और परख कर देखिए कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम मिलकर एक मन होकर प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम फिर तुझे एक बार धन्यवाद देते हैं। राजा, तू विश्वास योग्य है, हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रभु जी, आज तूने हमसे कहा जितने तेरी बाट जो होते हैं वे लज्जित नहीं होंगे। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के लिए। प्रभु जी, आज अभी इस समय हम अपने आप को आज के सुंदर और पवित्र समय में अपने शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि को तुझे समर्पित करते हैं। राजा, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर और मदद कर, ताकि हम इन वचनों को समझ सके और ये वचन हमारे मांस और गूदे में छेदे जाने पाए। प्रभु जी, और प्रभु हमारी स्मरण शक्ति को मजबूत कर, ताकि हम इन वचनों को स्मरण रख सके और व्यवस्था की पुस्तक हमारे चित्त से कभी भी न उतरने पाए। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं। राजा, सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन, आमीन, हालेलुया। फिर एक बार यीशु नासरी के नाम से इस YouTube के चैनल पर आप सबों का स्वागत करता हूं। वी आर लर्निंग अबाउट गॉड्स पेशेंस। हालेलुया। हम अपने धीरज के बारे में नहीं, परंतु प्रभु के धीरज के बारे में सीख रहे हैं। और कल मैंने आपको बताया था, मेनी टाइम्स सी गॉड हैज गिवन अस द लिबर्टी टू फॉरगिव पीपल। यू नो, परमेश्वर ने हमें यह आशीष दी है, यह मौका दिया है कि हम लोगों को क्षमा कर सके। मैंने तुम्हें सेंत में क्षमा किया है, वैसे ही तुम भी दूसरों को सेंत में क्षमा करो। दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड। आमेन। एंड वी ऑल नो अबाउट दिस वर्स। बट मेनी टाइम्स व्हेन वी लूज आवर पेशेंस, जब हम अपने धीरज को खो देते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, दैट टाइम वी आर जजमेंटल टू अदर्स। हालेलुया। उस समय क्या होता है, जब हम अपने धीरज को खो देते हैं तो हम लोगों का न्याय करने लग जाते हैं। हमारी इच्छा नहीं होती है, जाने में अनजाने में, कुछ लोग जानबूझकर भी करते हैं, पर कुछ लोग अनजाने भी क्या होता है, जब हमारा कई लोगों को मैं जहाँ पर इस स्थान पर, इस शहर में काम करता हूँ, और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है, ए भाई मेरे दिमाग को मत हटा, मेरा दिमाग हट गया ना, मेरे सर में मत जा, नहीं तो बहुत खराब हो जाएगा, है ना। ऐसा कई लोगों को मैं कहते हुए सुनता हूँ यहाँ मुंबई में। और
ये तब होता है जब हम अपने धीरज को खो देते हैं, अपने पेशेंस को खो देते हैं। हालेलुया। पर मेरा विश्वास है आप लोग ऐसे लोग नहीं हैं। प्रियो, कई बार जब हमारे भाई और बहन गलतियां करते हैं, कल हमने वचन सुना था कि पतरस प्रभु से पूछता है कि मैं अपने भाई का अगर गलती करे तो क्या उसे मैं 7 बार क्षमा करूं, ये बहुत है क्या? मैं ऐसा सोच रहा था आज जब मैं अध्ययन के लिए बैठा कि शायद पतरस से कोई तो भी उसके आसपास वाला ऐसा गड़बड़ किया रहेगा। थोमा हो सकता है, याकूब हो सकता है, यूहन्ना हो सकता है। और क्योंकि यीशु मसीह को सेवकाई करते हुए, लोगों को क्षमा करते हुए पतरस ने देखा होगा, इसलिए शायद वो सोच रहा होगा कि यार 6-7 बार माफ किए तो ठीक है, अब ये ज्यादा ही कोई बात कर रहा है तो कैसे माफ करेंगे। इसीलिए शायद वो पूछ रहा होगा, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है कि क्या प्रभु 7 बार क्षमा किए तो ठीक है क्या? बट यीशु मसीह तो कहता है 7 के 70 गुना तो क्षमा करना विद इन अ डे। एक दिन का कैलकुलेशन है वो। हालेलुया। क्योंकि बाहर के 1000 वर्षों से उत्तम परमेश्वर की संगति का एक ही दिन होता है। हालेलुया। कई बार जब हमारे भाई, हमारे बहन, हमारे कलीग, हमारे पासबान, कलीसिया कोई भी गलती करता है, कुछ समय तो हम उसको सहन करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब हम अपने धीरज को खो देते हैं। हालेलुया। सोचिए, अगर आप कुछ समय में दूसरों की गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो जब आप और मैं रोज बिना भूले लगातार कुछ न कुछ गलतियां करते हैं, तो क्या फिर परमेश्वर ने भी अपना धीरज खोकर हमारा न्याय करना चाहिए क्या? ईमान। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु का आत्मा क्या बताना चाहता है। We don't want to forgive people, but still we want and expect forgiveness from God. हम लोगों को तो क्षमा करना नहीं चाहते या नहीं करते हैं, लेकिन हम प्रभु से रोज क्षमा मांगते हैं और क्षमा चाहते हैं कि प्रभु तू हमारे अपराधों को ढांप दे। लेकिन हम भूल जाते हैं कि जब तुम दूसरों के अपराधों को ढांपोगे तभी तुम्हारे भी अपराध ढांपे जाएंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। परमेश्वर वाचा के बाहर जाकर काम नहीं करता है प्रभु के लोगों। आमेन। इफ you do something wrong, then you are expecting forgiveness, but जब वही दूसरा कोई आपके विरोध में कार्य करता है या गलती करता है, आप उसे क्षमा नहीं करना चाहते। तो ये तो कोई रेशियो नहीं है ना, प्रॉपर रेशियो नहीं है। 1:1, 2:2, 3:3 हम लोग सीख चुके हैं स्कूल्स में। आमेन। लेकिन जब आप दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करते, नहीं ब्रदर बहुत कर लिया बाबा, अभी मेरे सर के ऊपर पानी चला गया, अब मैं क्षमा नहीं कर सकता। अरे बाप रे, फिर आप और मैं रोज जानबूझकर और अनजाने में कई गलतियां प्रभु के सामने कर जाते हैं। हालेलुया। मेरा विश्वास है यहाँ पर मैं आज कुछ लोगों से जरूर बात कर रहा हूँ। डेली देयर इज नो सिंगल डे इन आवर लाइव्स व्हेन वी डोंट डू मिस्टेक्स। आमेन। ऐसा मैं मानता ही नहीं कि इस पृथ्वी पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो रोज गलती कुछ ना कुछ नहीं करता है। इट मे बी इन योर एक्शंस, इट मे बी इन योर थॉट्स, इट मे बी इन योर बिहेवियर। कोई भी क्षेत्र हो सकता है जीवन का, लेकिन मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हमारे जीवन में रोज कोई भी गलती नहीं होती। एक तो होती ही होगी कम से कम, जो बहुत सो कॉल्ड राइचस पीपल, बट आई बिलीव वो भी रोज गलती करते ही होंगे। आमेन। When you are expecting forgiveness from God, तो परमेश्वर ने अगर अपना धीरज छोड़ दिया तो 1 सेकंड में मेरा और आपका न्याय हो जाएगा। हालेलुया। That is what we have chosen this subject, God of patience। अगर वो मेरे और आपके प्रति इतना धीरज रख कर चलता है, तो मुझे और आपको भी संसार के प्रति वैसा ही चलने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु अपना धीरज खोकर हमारा न्याय नहीं करता। वो इसलिए नहीं करता क्योंकि उसका वचन 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसका 9वां वचन हम निकालेंगे। 2 Corinthians chapter 12 and verse 9 and we all are going to read। मैं चाहता हूं आप सब लोग अपने अपने पवित्र शास्त्र निकाल ले और ये वचन पढ़ेंगे। 2 Corinthians chapter 12 verse 9 says, but he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness। हालेलुया। हिंदी में कहता है, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में साबित होती है। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है। टुडे
we are going to learn about the patience of God. And why I want to speak to you about this, because there is a specific reason which God spoke to me. Hallelujah. मैं आज हम लोग परमेश्वर के धीरज के बारे में सीखेंगे। और क्यों मैं इस विषय में आपसे बात करना चाहता हूं, क्योंकि if you don't have a full revelation of the greatness and the boundlessness and the limitlessness of God's patience, अगर आप सटीक तरीके से, अगर आपके पास ये प्रकाशन नहीं है कि परमेश्वर कितना महान है, वो असीमित परमेश्वर है और वो कैसे महान महान कार्यों को करता है, अगर इसका अनुग्रह आप पर नहीं है, इसका प्रकाशन आपके पास नहीं है, तो मानो आपके और मेरे जीवन की चाल मानो उन अंडों के छिलकों पर चलने के नहीं है। ऐसा अगर सरल भाषा में मैं आपको बताऊं, अगर प्रभु की जीवन की गहराई को या उसके वचन की गहराई को अगर आप नहीं समझेंगे, तो मानो ये ऐसा हो जाएगा जैसा मानो आप अंडे के छिलके पर चल रहे हो। हालेलुया। देखिए, अंडों के छिलकों पर आप प्रैक्टिकल करके देखिए, अगर आप एग्स खाते हैं, अंडे अगर खाते हैं, 10-12 अंडे, 1 दर्जन जब आप खत्म कर जाएंगे, उसके छिलके फेंकिएगा मत, उसके छिलकों को ऐसा फैलाना और उस पर चल कर देखना, कचर 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 कट 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 करके वो टूटते हैं। वेरी इरिटेटिंग, यू नो, बहुत इरिटेट होगा आपको। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, मैंने देखा है। मैन बहुत गंदा आवाज आता है, बहुत बैड, बहुत ही इरिटेटिंग होता है वो, है ना। सो अगर प्रभु के वचन का प्रकाशन मेरे और आपके जीवन में नहीं है, उसके स्वभाव को लेकर, उसके चरित्र को लेकर, उसकी पवित्रता को लेकर, उसके धीरज को लेकर, उसकी विश्वास योग्यता को लेकर सटीक ज्ञान अगर आपके पास नहीं है, तो मानो आपका जीवन उन अंडों के छिलके पर चलने के बराबर है, जो आपको स्वयं को एक दिन परेशान कर देगा। आमीन। क्योंकि हर बार आप ये सोचकर और चिंतित होकर कदमों को बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर मैंने एक गलती भी कर दी यार, आज अगर मुझसे गलती से भी कुछ पाप हो गया, या अगर मैंने आज प्रभु की आवाज को सुनकर उसकी आज्ञा का पालन करने से अनसुना कर दिया, या मैंने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो वो मेरा इस्तेमाल अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए नहीं करेगा, फिर वो मुझे पापी ठहरा देगा, फिर वो मेरा न्याय कर देगा। ऐसी बहुत सारी बातें आपके जहन में शैतान डालना शुरू कर देगा। हालेलुया। और ये कब आपके मन में और हृदय में और दिल में प्रवेश करेगी? जब आपको परमेश्वर के वचनों का सटीक ज्ञान नहीं होगा। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट एनिमी वांट यू टू अफ्रेड टू एक्सपीरियंस द अबंडेंट लाइफ। आपका शत्रु जो है ना, उसकी योजना ये है कि आप परमेश्वर के बहुतायत के जीवन का इस पृथ्वी पर अनुभव नहीं कर सके। आप दरिद्रता में, लाचारी में, चिंताओं में, निराशा में, उदासी में जीवन भर पड़े रहे। ये शैतान की योजना है आपके विरोध में। He don't want you to experience God's abundance. Amen? वो नहीं चाहता कि आप बहुतायत का जीवन इस पृथ्वी पर जिए। लेकिन वचन क्या कहता है? चोर चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है, परंतु मैं आया ताकि तुम्हें जीवन और बहुतायत का जीवन दे सकूं। हालेलुया। सो इस पृथ्वी पर बहुतायत का जीवन देने के लिए और उस स्वर्ग में अनंत जीवन देने के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर आया है। हालेलुया। आमीन। जब प्रभु ने मुझे इस बात को बताया, तो मैं सोचने लगा, हाँ यार, शत्रु कोशिश करता है कि हम इस पृथ्वी पर की आशीषों को प्राप्त करने से वंचित हो जाए। हालेलुया। और हम वंचित कब रहते हैं? मैंने आपको बताया, जब आप परमेश्वर के वचन को प्रकाशनों के द्वारा प्राप्त नहीं करते। सटीक बुद्धि होनी चाहिए, सटीक ज्ञान के द्वारा, समझ के द्वारा, प्रवीणता के द्वारा आपको वचन को स्वीकार करना है। और ये तभी संभव होता है जब आप प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित करते हैं। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आपका शत्रु, आपका विरोधी अर्थात शैतान ये नहीं चाहता है कि परमेश्वर ने जिस बहुतायत के जीवन को जीने के लिए इस पृथ्वी पर आपको भेजा है, शत्रु चाहता है आप उससे वंचित रहे, और इसीलिए वो परेशानियों को आपके जीवन में लेकर आता है। लेकिन अगर आपके पास प्रभु के वचनों का सही प्रकाशन रहेगा, तो चिंताओं में, निराशाओं में, उदासी में, जीवन की हर विकट परिस्थिति में
भले ही आप उसमें से गुजर रहे हो, लेकिन अगर वचन आपके जीवन में बना रहेगा तो आप उन परेशानियों से, उन परिस्थिति से यूं ही प्रभु के हाथ को थाम कर आगे निकल जाओगे। हालेलुया, आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आमीन कहे। और इसीलिए हमारा शत्रु चाहता है कि मसीह की चाल में चले, लेकिन चिंताओं को साथ में लेकर चले। आमीन। देखिए, मसीही चाल को चलना कोई हलवा पूरी खाने इतना इजी नहीं है, वड़ा पाव खाने इतना इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। आमीन। क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम निर्बल हैं, बट प्रभु का धन्यवाद हो जो इम्मानुएल बनकर आपके और मेरे साथ संग संग चलने को तैयार परमेश्वर है। हालेलुया। वो तभी आपके साथ चल पाता है जब आप अपने हाथों को उसके हाथों में दे देते हैं। आमीन। शत्रु पूरी कोशिश करेगा कि ये पकड़ आपकी ढीली हो जाए, आपको ऐसे से प्रभु को ऐसा देखने के बजाय वो आपको अपनी ओर केंद्रित करता है, अपनी ओर आकर्षित करेगा, ताकि अपने आप आपका हाथ यहां से छूट जाए। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। बट टुडे आई एम हियर टू टेल यू that in any worst conditions and situations of your life, God is not mad at you. Hallelujah. आप जीवन के कितने भी गहराई में अंदर क्यों ना फंसे हुए हो, कितनी भी अंधकार की घोर तराइयों में, पापों में क्यों न चले गए हो, कितने भी रोज आप गलत गलतियां करते हो, लगातार वही पापों को क्यों न दोहरा रहे हो सकता है मनुष्य शायद आपका साथ छोड़ दे, कलीसिया, पासबान, आपके अगुवे शायद आपसे परेशान होकर आपको छोड़ दे, बट बिलीव माय वर्ड, गॉड इज स्टिल देयर विथ यू। हालेलुया, आमीन। जब प्रभु ने मुझे ये बात बताई, मुझे बड़ा आनंद हुआ। दैट डजंट मीन दैट यू गेट द लाइसेंस टू मूव इनटू सिन। हालेलुया। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रभु आपके साथ है तो आप पापों में बढ़ते जाए। आमीन। पापों से तौबा करना सीखिए। हालेलुया। जितना समय हो सकता है प्रभु के वचनों में बिताना सीखिए। मैं सीख रहा हूं, पिछले 2 वर्षों से कर रहा हूं। मैं एक झुंड को लगातार पिछले 1 वर्ष से वचन की सेवकाई कर रहा हूं। मुझे कल बहन बता रही थी कि 5 मई को ब्रदर हमने पहली बार अपने ग्रुप में आपको इनवाइट किया था एज अ स्पीकर गेस्ट, और 5 मई था 2021 जब मैंने उस झुंड को प्रचार किया था। और फिर धीरे धीरे मेरी सेवकाई उनके मध्य में बढ़ने लगी। एंड परमेश्वर ने आज मुझे इतनी अद्भुत आशीष दी। इतने प्रेम करने वाला वो झुंड है जो मुझसे बहुत प्रेम करता है, मुझे लगातार मेरे लिए प्रार्थना करता है। और आज तकरीबन नेक्स्ट मंथ 1 साल हो जाएगा। मैं इस झुंड में एवरी मंडे टू फ्राइडे 7:30 to 9 o'clock हम लोग साथ में संगति करते हैं और मैं इनको वचन सिखा रहा हूँ। आमीन। जैसे मैं यहाँ YouTube पर लगातार 2 वर्षों से रोज आकर आपकी सेवा कर रहा हूँ, उसी प्रकार से कुछ एक छोटी कलीसिया प्रभु ने मुझे 35-40 परिवारों की दी है, जिनके मध्य में रोज बिना भूले मंडे टू फ्राइडे रोज शाम को मैं सेवा कर रहा हूँ। आमीन। कई लोग मुझसे पूछते हैं आप इतना समय कैसा निकाल लेते हैं। तो मैं आज भी एक ब्रदर आए थे और मुझसे पूछ रहे थे शाम के समय में, विश्वासी है, आप इतना समय कैसे निकाल लेते ब्रदर, रोज यूट्यूब पर प्रचार करने आते हैं, रोज आप उस झुंड की भी सेवा करते हैं, तो कैसा हो जाता है मैनेज। आई टोल्ड हिम आई डोंट नो हाउ आई मैनेज। आमीन। मैंने उनको कहा मुझे नहीं पता मैं कैसे मैनेज करता हूँ, पर यस, व्हेन गॉड आस्क्ड मी, जब प्रभु ने मुझसे पहली बार पूछा था, ये मेरी इच्छा है अमित कि तू यहाँ पर जाकर वचन की सेवकाई कर, ये मेरी इच्छा है कि तू YouTube पर रोज जाकर वचन की सेवकाई कर। आर यू रेडी फॉर दैट? यू नो व्हाट आई सेड, यस लॉर्ड आई एम अवेलेबल। आमीन। मैंने प्रभु से कहा यस लॉर्ड आई एम अवेलेबल। आमीन। मैं उपस्थित हूं प्रभु, मैं अपने आप को तुझे देता हूं। आमीन। आई बिलीव दैट माय कन्फेशन इन फ्रंट ऑफ द होली स्पिरिट, उस अंगीकार ने ही शायद मेरे लिए मार्गों को तैयार कर दिया। हालेलुया। अगर मेरे ऑफिस में आप 7:30 आएंगे तो मैं आपको 1.5 घंटा बाहर बिठा कर रखूंगा। हालेलुया। बिकॉज वचन के द्वारा मैंने सीखा है, अगर तुम मुझे आदर दो तो मैं भी तुम्हें आदर दूंगा। हालेलुया। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। प्रभु हमेशा हमारी सहायता और मदद के लिए तत्पर है। उसका हमारे प्रति उसके धीरज का दायरा असीमित है प्रियो, असीमित है। वो इतना धीरज थाम कर है, मुझे और आपको तो गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने पेशेंस को थाम कर है।
नहीं, अमित पास्टर ब्रदर आज सुधर जाएंगे, नहीं, ये वर्शिप में अगुवाई करते हैं, ये आज नहीं तो कल सुधर जाएंगे, नहीं, मैं अभी भी इनके साथ खड़ा रहूंगा क्योंकि मेरा विश्वास है कि एक दिन ये जरूर सुधर जाएंगे। रोज वो हमारे लिए अपने धीरज को थाम कर रखता है। हालेलुया। और वही मेरा और आपका भी स्वभाव होना चाहिए। आमीन। अगर हम क्रोध करते हैं, अगर प्रभु का क्रोध हम पर भड़क जाएगा तो सोचिए हमारी अवस्था क्या हो जाएगी। लेकिन यहोवा का मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरे हर अपराधों को वो ढांप देता है। और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसका वचन कहता है, जितनों ने उद्धार पाया है, रोमियो की पत्री कहती है, अतः अब जो यीशु मसीह पर है उस पर दंड की आज्ञा ही नहीं है। हालेलुया। आमीन। बड़े आनंद की बात है प्रियो कि परमेश्वर अपने धीरज को थाम कर रखा है। हालेलुया। अपने आप को चेक करे, अपने लाइफ को चेक करे, कहीं ऐसा ना हो कि परमेश्वर का क्रोध या कोप भड़क उठे। आमीन। टुडे आई एम हियर टू टेल यू दैट वेदर शायद सारा संसार आपके विरोध में हो, शायद सारा अधलोक आपके विरोध में हो, आपका परिवार, आपकी कलीसिया, आपके लोग, आपके मित्र सब आपके विरोध में क्यों ना हो, बट ऑलवेज रिमेंबर गॉड इज नॉट मैड एट यू। हालेलुया। लेकिन प्रभु आपके विरोध में नहीं है, वो यहाँ तक एबेनेजर बनकर उसने आपकी और मेरी सहायता की है, और यहाँ से आगे वो इम्मानुएल बनकर मेरे और आपके संग संग चलने को तैयार है। हालेलुया। लेकिन प्रभु के साथ आप तब चलेंगे जब आप अपने हाथों को उसके हाथों में थाम कर रखेंगे। हालेलुया। ये प्रभु का वचन है, मेरा विश्वास है जरूर आज परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत की होगी, और अगले सेशन में हम फिर इसी के आगे के वचनों में हम अध्ययन और मनन करेंगे। और मेरा विश्वास है आज जो बातें प्रभु ने मुझे और आप पर उंडेली है वो जरूर आपके जहन में परमेश्वर ने समा दी है। आमीन। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे टुगेदर। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू महान है, तू जीवित है, तू वचन के द्वारा बात करता है, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं राजा। आज फिर एक बार तूने हमसे बातचीत की है राजा। प्रभु तू यू आर स्लो टू एंगर लॉर्ड, तू विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुई गलतियों की क्षमा चाहते हैं, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर पिता। प्रभु जी अब तक हमारे साथ यहाँ तक बना रहा, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी आगे के समय को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा सलाती है। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक स्वस्थ बने रहे, सुरक्षित बने रहे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे और अपने पासबानों के लिए और उनके परिवारों के लिए बिना भूले प्रार्थना करें, क्योंकि वो आपके लिए बोझ के साथ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।